हाँ जी, सीए डे है आज, है ना? तो आज सीए के बारे में बातचीत करेंगे। बिल्कुल ऑनेस्ट, एकदम डायरेक्ट दिल से बातचीत करेंगे। आज का कोई लाइक टारगेट नहीं है, आज का कोई आपको सब्सक्राइब के लिए मैं अपील नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ सुनिएगा मेरी बात को। अगर आप किसी भी तरीके से सीए से जुड़े हुए हैं, अगर आप सीए नहीं कर रहे हैं लेकिन आपको कोई दोस्त सीए कर रहा है, तो उसके साथ शेयर कर दीजिएगा। आप अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर दीजिएगा कि सीए क्या है और क्यों जो है ये ऐसा कोर्स है जिसके लिए लोग बाग पागल हैं आज की डेट में भी। तो देखिए, और एक बात आपको और बता दूं कि मैं सिर्फ यहाँ पे ना ऐसे यम्मी यम्मी प्यारी प्यारी मुच मुच वाली बातें नहीं करने वाला। मैं आपको सच्चाइयों से जो है वो रूबरू करवाऊंगा। क्या सीए एक अच्छा कोर्स है? डेफिनेटली यार, मतलब इस पे कोई दो राय नहीं है। क्या सीए कोर्स को जिस तरीके से कराया जा रहा है और करा जा रहा है, याद रखिएगा, कराया जा रहा है और करा जा रहा है। सिर्फ हम लोग उन लोगों पे उंगली उठा दें कि भाई ये गलत करवा रहे हैं तो गलत होगा। हम लोग जिस तरीके से कर रहे हैं वहां पे भी कुछ ना कुछ गलती है, वो हमें सुधारना है। और वो ही सुधारने के लिए आज मेरे सीए डे का एड्रेस जो है आप लोगों के लिए यहां पे बैठ के, मुंबई में हूं अभी, आप लोगों को एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक बात आप ये समझ लीजिए कि डेफिनेटली सीए जो है एक जबरदस्त कोर्स है। दूसरी बात आप ये समझ लीजिए कि आपको ना, जब आप इस कोर्स में आते हैं तो आपको क्या क्या मिलता है मैं आपको बताना चाहता हूं। नंबर वन, आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच चाहिए लाइफ में। आपको एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच चाहिए लाइफ में। आपको, जैसे मैं बोलता हूं ना, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू, वो अप्रोच चाहिए लाइफ में। और वो अप्रोच अगर नहीं है आपकी लाइफ में तो सीए आपको दे देता है, प्रोवाइडेड आप उसे अपनाना चाहो तो। राइट, आप उसे अपनाना ही ना चाहो तो भाई फिर तो कोई भी कुछ नहीं दे सकता, है ना? तो वो जो अप्रोच है वो सीए कोर्स आपको दे देता है। बट यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो मुझे एड्रेस करने हैं। आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे न्यू सिलेबस को लेके, रिजल्ट कब आएगा, राइट? इन सबको भी एड्रेस करूंगा। लेकिन अभी के लिए मेरी बात सुनिए। जब आप सीए कोर्स में एंट्री लेते हैं ना, तो आप ये समझ जाइए कि आप ना, आपको कोई यहाँ पे हाथ पकड़ के चलाने वाला नहीं है। आप खुद इसमें एडमिशन ले रहे हो और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पढ़ें, आप अपना ध्यान रखें प्रोफेशनली, आप अपना ध्यान रखें मेंटली, आप अपना ध्यान रखें एकेडमिकली, और आगे बढ़ते रहें। आपको सेल्फ सफिशिएंट बनना पड़ेगा अगर आप सीए में आ रहे हैं तो, राइट? कोई कुछ भी कह ले, यहाँ पे कोई भी आपको हाथ पकड़ के चलाने वाला नहीं होता। कोई ऐसे मेंटोर्स नहीं मिलेंगे जैसे आपको स्कूल लेवल पे या फिर शायद कॉलेज लेवल पे भी मिल जाते हैं, लेकिन सीए में आपको ऐसे गाइड्स नहीं मिलेंगे। हाँ, यूट्यूब पे हम बहुत सारे टीचर्स हैं जो डेफिनेटली आपको गाइड करने की कोशिश करते रहते हैं। हमारा कनेक्शन डेफिनेटली आपसे स्टैब्लिश होता है। बट एक जो स्टूडेंट जो आप स्कूल टाइम पे एक टीचर से कनेक्ट कर पाते, शायद वो नहीं होता है। ये वो कोर्स है जिसमें आप लोग ना, कोर्स के साथ साथ ही सोचो, आप एक 18-19 साल का बच्चा जो है ऑफिस जाना शुरू कर देता है, 20 साल का बच्चा जो है ऑफिस जाना शुरू कर देता है, एंड इतने बड़े बड़े लोगों के साथ बैठना शुरू कर देता है। जितना, आपको जो मैं बात बोल रहा हूँ उसे एग्जैजरेटेड मत समझिएगा, जितना उसके पूरे फैमिली में जितने बड़े लोगों के साथ कभी कोई नहीं बैठा, वो बैठना शुरू कर देता है एक छोटी सी एज में। उसके पूरी फैमिली छोड़िए, कई केसेस में तो उसके पूरे गांव में, कस्बे में वो लोग ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठे, ऐसे लोगों के साथ उन्हें डील नहीं किया, ऐसी जगहों पे वो नहीं गए जहाँ पे वो एक 18-19 साल का बच्चा जाना शुरू कर देता है, राइट? और यहाँ पे इसको नेगेटिवली मत लीजिएगा, मैं किसी को बड़ा या छोटा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या पावर है इस पर्टिकुलर कोर्स की, कि ये आपको जो है कैसे एकदम से आपके गांव से, आपके शहर से, आपके कस्बे से उठा के आप लोगों को रख देता है इस कंट्री के नहीं, इस बल्कि इस वर्ल्ड के बेस्ट ऑफ द पीपल के बीच में, है ना? तो ये बात आपको जरूर समझनी चाहिए। अब जो मेरी आपसे शिकायतें, आपकी भी डेफिनेटली मुझसे कुछ शिकायतें होंगी, वो आप बता सकते हैं मुझे। लेकिन जो मेरी आपसे शिकायतें हैं, वो पहली शिकायत ये कि आप लोग इस कोर्स को ना बहुत लाइटली ले लेते हो, बहुत लाइटली। क्यों? साल में 2 बार पेपर होने, फेल हो भी गए तो क्या होगा? क्यों? मैं तो ट्राई करके देख रहा हूं, क्यों? अगली बार जो है रैंक लेके आऊंगा। तो पहली पहली मेरी रिक्वेस्ट आपसे, पहली शिकायत आपसे कि आप लाइटली लेते हो, रिक्वेस्ट कि प्लीज को लाइटली ना लें इसको। जब आप शुरू कर रहे हैं तो ठीक है यार, शुरू करो और खत्म करो, दैट्स इट, राइट? लटकाओ मत, पाप मत करो शुरू में इस कोर्स में, नहीं तो भाई साहब ये कोर्स आपके साथ ऐसा पाप करेगा कि आपकी पूरी जिंदगी जो है इसके अंदर लगी रहेगी, है ना? दूसरी मेरी शिकायत जो है आपसे वो ये है कि सीए स्टूडेंट ना अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं कर पाता। उसे सिर्फ क्या चाहिए? किताबें चाहिए पढ़ने के लिए, और वो भी कौन सी? सीए कोर्स वाली। उसे मैं बोल दूं कि नहीं भाई, थोड़ी सी पर्सनालिटी पे ध्यान है, बाद में करेंगे, ये सब बात है, थोड़े कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान, नहीं नहीं बाद में करें। और अगर उछाले मारेगा भी तो कुछ दिन के लिए उसका हृदय जो है, दिल जो है, वो उछाले मारेगा, बस उसके बाद भाई साहब खत्म। तो दूसरी शिकायत मेरी ये है कि आप अपनी प्लीज सीपीटी सुधारें, कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी, टेक्नोलॉजी।
राइट। और मैं आपको बता दूं कि जिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का टेक्नोलॉजी पे हाथ तेज है ना, सही है ना, वो रोर कर रहे हैं आगे जाके, क्योंकि और किसी का है नहीं। क्या बोलते हैं इसे, अंधों में काणे राजा बन के बैठे हैं, राइट। तो प्लीज इस मुहावरे को समझे, जो इस कहावत को समझे जो मैंने बोला है, अंधों में काणे राजा बन के बैठे हैं, क्योंकि बाकी सब सीरियसली नहीं लेते। तो आप अपनी कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी और टेक्नोलॉजी, इन तीनों चीजों पे खूब काम करें, खूब मेहनत करें और इनको एकदम क्लास 1 पे लेके आए। और मेरी कुछ शिकायतें हैं। अब आप बोल रहे हो सर सीए डे पे आके आप हमसे शिकायतें कर रहे हो। नहीं भाई, सीए डे पे मैं आपको एड्रेस कर रहा हूं इसलिए कि ताकि आप जब अगले सीए डे पे मिले तो आप बदल चुके हो, आपके पास वो स्किल्स, वो नॉलेज, वो एटीट्यूड हो जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को चाहिए होता है। एक चीज मैं आपसे और बोलना चाहता हूं, वो क्या, चलिए आपने जो है कोर्स को सीरियसली लिया, आपने पढ़ाई भी करी, आपने सीपीटी भी सुधार लिया, अब आपने और क्या करना है। अब आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि आपने अब, जैसे आर्टिकलशिप की बात आती है, आर्टिकलशिप में आपने डिसीजंस जो है ना, वो पड़ोसी के कहने पे, मेरे पुराने 10 साल 15 साल पुराने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के कहने पे, ऐसे कहने पे नहीं लेना है। आपने रिसर्च करना, खुद से आपको रिसर्च करना आना चाहिए, सेल्फ आपका रिसर्च होना चाहिए, मेरे कहने पे भी नहीं लेना है। तो ये वो कमियां हैं जो हमारे अंदर है, और हम लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं हर किसी के ऊपर, मतलब ये ले दे हमारे बदले डिसीजन, वो कर दे हमारा डिसीजन, ये नहीं, ऐसे नहीं भाई, ऐसे बिल्कुल काम नहीं चलेगा। आपको एक रिसर्च ओरिएंटेड व्यक्ति बनना है, राइट। अपने लिए अगर आपको लगता है आर्टिकलशिप फॉर एग्जांपल बिग 4 में करनी है, नहीं करनी है, आप जाएं, आप लिंक्डइन पे सर्च करें, लिंक्डइन पे आप 100 लोगों से बात करें जिन्होंने बिग 4 में आर्टिकलशिप करी है, 100 लोगों से बात करें जिन्होंने बिग 4 में नहीं करी है। अपना खुद का डेटा थोड़ा सा बना लो ना, क्यों चले जाते हो भाई साहब शोले के ठाकुर की तरह हर किसी के पास, आप बता दो, राइट। एक और चीज, ये आखिरी चीज है बस, इसके बाद मैं प्यारी प्यारी बातें करूंगा, मैं डांट लगा लूंगा आप लोगों को। जो पूरे वर्ल्ड में इस समय चल रहा है, मैं एसीसीए वाले स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता हूँ, राइट, सीएफ वाले स्टूडेंट से बातचीत करता हूँ, और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद एमबीए के लिए जा रहे हैं स्टूडेंट्स, उनसे भी बातचीत करता हूँ, जो एमबीए कर चुके हैं उनसे भी बातचीत करता हूँ। हमारे साथ क्या हो रहा है, देखिए आईसीआई को तो यार जब मर्जी उठा के हम लोग ब्लेम कर देते हैं, लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है कि हम ना अपने अंदर कमियां नहीं ढूंढ पा रहे। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने आप को ज्यादा एनालिटिकल बनाएं, आप लोग खुद के स्टडीज बनाओ, खुद उनको सॉल्व करो, रियल लाइफ में अपने काम को ढूंढने की कोशिश करो, राइट। और कॉम्प्रिहेंसिव केस स्टडीज बनाओ, कॉम्प्रिहेंसिव चीजों में पार्टिसिपेट करो, जहां से आप लोगों की फॉर एग्जांपल ऑडिट की नॉलेज जो है वो सिर्फ ऐसा ना हो कि भाई सिर्फ बुक की नॉलेज है। आपको पता होना चाहिए कि भाई एक्चुअली में ऑडिट काम कैसे करता है, और उसके लिए आपको कुछ केस स्टडीज में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, कुछ इंटर्नशिप्स करनी पड़ेंगी, उस फील्ड से रिलेटेड इंटर्नशिप्स करनी पड़ेंगी, राइट। हवाबाजी में मत रहो कि हाँ भाई सीए कर रहे तो सब कुछ सेट हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप को एक फैक्ट बताता हूं, कंसल्टिंग डोमेन के बारे में अगर आप जानते हैं तो बहुत बहुत ही कम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, चंद गिने चुने उंगलियों पे गिने जाने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे जो एक अटेम्प्ट के रिजल्ट के बाद जाते होंगे कंसल्टिंग डोमेन के अंदर, टॉप कंसल्टिंग फर्म्स के अंदर, राइट। तो अपने आप को, आप अगर कंसल्टिंग में आपका इंटरेस्ट है तो आप ये एश्योर करो कि कंसल्टिंग में मेरा सिलेक्शन होगा। वो कैसे होगा, इन्हीं केस स्टडीज से होगा, अपने एनालिटिकल माइंड को डेवलप करके होगा। देखिए ना, पूरी चेन है, नॉलेज आ गई, सीपीटी हो गई, आर्टिकलशिप बढ़िया हो गई, उसके बाद एनालिटिकल माइंड सेट हो गया, ये सारे की सारी चीजें जो आपको चाहिए, नहीं हो पाएगा इसके बिना, बिल्कुल भी नहीं, राइट। एक और बात, अगर आपको सुखी रहना है, अगर आपको एज अ सीए स्टूडेंट सुखी रहना है, तो मैं आपको एक बात और बोलूंगा, स्टॉप एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इस बात को दिमाग में डाल लो, आईसीएआई से कुछ भी एक्सपेक्ट करना बंद कर दो। आईसीएआई ने आपको एक 75 साल की लिगेसी दे दी है कि ले भाई, अब इससे जो करना है आपने करना है, राइट। न्यू कोर्स आ रहा है, न्यू कोर्स आ रहा है, मैंने न्यू कोर्स में अपने थॉट्स पहले ही बता दिए। मुझे सिर्फ आपसे ये कहना है कि कोर्स, भाई साहब मेरे सामने शायद 5वीं बार कोर्स बदल रहा है, 5वीं बार, जब से मैं सीए फील्ड में आया हूं। 2005 में मैंने पहली बार सीए के एग्जाम्स दिए थे, तब होता था PE1 PE2 फाइनल्स, फिर उसके बाद आया CPT PCC फाइनल, फिर आया CPT IPCC फाइनल, ठीक है, 3 तो ये हो गए। फिर उसके बाद आया सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल जो अभी चल रहा है करंटली, फिर उसके बाद अब एक बार ये आ रहा है। कोर्स चेंज होने से लड्डू फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप नहीं चेंज होंगे तो। याद रखिएगा इस बात को, इस बात को आपने याद रखना है कि कोर्स चेंज होने से लड्डू फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप चेंज नहीं होंगे।
आपको ये सारा का सारा फ्रेमवर्क फॉलो करना है, तभी आप लोगों को फायदा मिलेगा चेंज हुए कोर्स का, राइट? तो आप दूसरों से एक्सपेक्ट कम कीजिए, अपने आप से एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखिए। आईसीएस एक्सपेक्टेशन जीरो कर दीजिए। उन्होंने आपको एक लेगेसी दे दी है, उसको आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, बल्कि उनकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए आपसे, है ना? और बहुत सारी बातें हैं। क्या एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं। एक ना, ठीक है, वी आर प्राउड कि हम इस फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए हैं किसी तरीके से। मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग स्टूडेंट हैं सीए के, बहुत सारे लोग हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बट झूठी शान लेके नहीं घूमना है। झूठी शान लेके नहीं घूमना है, कहीं पे भी ज्यादा हवाबाजी नहीं करना। सीए 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 नहीं, ठीक है यार, रिस्पेक्ट ऑल द प्रोफेशंस, दिस इज व्हाट आई वांट टू से। सारे प्रोफेशंस को आपने रिस्पेक्ट देनी, और बहुत सारे, मतलब मुझे लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ सीए स्टूडेंट्स एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते भी हैं, रिस्पेक्ट देते भी हैं। हाँ, हर कोई नहीं देता, उसी के लिए मैं मैसेज दे रहा हूं कि प्लीज किसी कोर्स को, किसी व्यक्ति को छोटा ना दिखाएं कि भाई तुम सीए हो तो तुम कुछ भी कर लोगे, राइट? और जब बोल ही रहा हूं तो सारी बातें बोल ही देता हूं। सीए डे का मेरी तरफ से एड्रेस चल रहा है, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, यहाँ पे कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट कुछ भी ऐसा नहीं है। मन की बातें आपसे कहने का मौका मिलता है 1 जुलाई को, तो वो कर रहा हूं। एक बात और आपसे कहना चाहता हूं मैं, ऑफेंड होना छोड़ दो भाई, छोटी छोटी बातों पे। छोटी छोटी बातों पे मैंने देखा है कि सीए स्टूडेंट्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बड़ी जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं। इट्स ओके, इट्स टोटली ओके। अगर भाई, मैं देखो, अगर कोई जोक क्रैक कर रहा है आपके ऊपर, आपकी फ्रेटर्निटी के ऊपर, इट्स ओके। अगर वो एक्चुअली में एक जोक की तरह है, कितने कितने सारे फ्रेटर्निटी में कितने जोक्स बनते हैं। हाँ, कोई भाई कोई सीरियस बात बोल रहा है, कोई इग्नोर कर देते हैं ना, उसको इग्नोर कर देते हैं। इसका मतलब थोड़ा ना कि उसके बोलने से सारे बोलने लग जाएंगे। अब यहाँ पे कई ऐसे लोग हो सकते हैं जो शायद मेरे लिए बोलने लग जाए, देखो कैसी बातें कर रहा है, इग्नोर कर देते हैं। मैं तो यही समझाऊंगा भाई कि इग्नोर कर सकते हैं तो इग्नोर करें। कोई ऐसा जबरदस्ती किसी को बॉयकॉट करने की, किसी को उल्टा सीधा बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आपको छोटे भाई बहनों की तरह, दोस्तों की तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना? तो ये कुछ बातें हैं। अब पॉजिटिव साइड क्या है? पॉजिटिव साइड भाई देखो, कम फीस में होने वाला आज भी ये वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है, राइट? एफर्ट्स मांगेगा कंसिस्टेंट, फीस आपसे कम मांगेगा। अब आप कोचिंग की फीस में इन्वॉल्व कर लो तो वो बात अलग है, और फिर मेरी तरफ मत देखो, हम तो बहुत कम लेते हैं भाई, ठीक है? उसके बाद आपको एक बढ़िया प्लेटफॉर्म दे देता है ये कोर्स, बहुत जबरदस्त। अब उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड है कि अपनी ट्रेन को कहां ले जाते हो भाई। आप अपनी यात्रा को सीए बनने के बाद कहां ले जाते हो, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंडेंट हो। फिर देखो, मैं बार बार बोल रहा हूं, दूसरों से एक्सपेक्ट करना बंद करो। वंस यू विल बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सोचो आपके पास भाई 75 साल पुरानी लेगेसी है, आपके पास जो इंडिया के कॉर्पोरेट वर्ल्ड के चैंपियंस रहे हैं। अब आप उनकी ब्रीड से, उनकी फ्रेटर्निटी से, उनके कुनबे से जो है बिलोंग करते हो। अब आपके ऊपर प्रेशर है ना कि आपको यहां से आगे कहां जाना है। अब आपको करके दिखाना है ना, आपने आगे यहां से कहां जाना है ना? और मैं बिल्कुल आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा कि भैया सीए बन गए तो ऑडिटिंग में जाएंगे, सीए बन गए तो टैक्स में जाएंगे, सीए बन गए तो फाइनेंस में जाएंगे। नहीं, आप सीए बन गए, आप यार मूवी स्टार बन जाओ। आप सीए बन गए, आप शेफ बन जाओ, लेकिन अपने आप को एक्सीलेंस की तरफ ले जाओ। आपके पास एक लॉन्च पैड आ चुका है। वंस यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपके पास एक जबरदस्त लॉन्च पैड है जिसको आप लोग, जिससे आप लोग अपने आप को और किसी डायरेक्शन में लॉन्च करना चाहते हो कर सकते हो। और ईगो पे मत लो। अगर सीए के बाद लगता है एमबीए करना है, एमबीए कर लो। सीएफए करना है, सीएफए कर लो, लेकिन सोच समझ के, है ना? तो यही बात है भाई। वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज, सबसे कम फीस, ग्रेट लॉन्च पैड, बाहर बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जाके जो अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया सैलरीज ले रहे हैं, राइट? एंड बस यार, पढ़ाई पे ध्यान दो, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो और अपने आप को प्रोफेशनली डेवलप करो। मेरी कोई इसमें नीड हो, कोई रिक्वायरमेंट हो तो ज़रूर बताएं। मुझे नहीं पता कि भाई जो बाकी बड़े लोग हैं सीए प्रोफेशन के, वो किस तरह से एड्रेस करते। मैं तो इसी तरह से एड्रेस करना चाहता था आपको आज, और मैंने किया भी। उम्मीद करता हूँ कोई बात आपको बुरी नहीं लगी होगी। उम्मीद करता हूँ कि कुछ, अगर आप में से कोई यहाँ तक पहुंच गया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि यस, हम लास्ट तक पहुंच गए थे। और एक रिक्वेस्ट और है कि सारी इस वीडियो की समरी भी लिख सकते हो तो लिख देना मेरे लिए प्लीज कमेंट बॉक्स में, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, राइट? तो यही बातें थी। उम्मीद करता हूं आप आज बैठ के थोड़ा सा अपने आप से बात करेंगे, अपना शॉर्ट एनालिसिस करेंगे कि वाई सीए, व्हाट इज सीए एंड वाई आई एम डूइंग सीए, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर मी
एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज आई कैन क्रिएट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज बैठ के आप इस पर थोड़ा सा मंथन करेंगे, राइट? 1 घंटा दीजिए, आज आपके प्रोफेशन का दिन है, मैं भी दे रहा हूं ना ये समय आप लोगों को, तो आज 1 घंटा दीजिए, आपके प्रोफेशन का दिन है, सोचिए, राइट? मैं चाहता तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ जिसे बोलते हैं ना गुणगान कर सकता था, है ना, कि ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, बट मेरे को लगता है कि यार मैं अगर वीडियो में 1 भी मिनट कुछ बोल रहा हूं तो मैं आप लोगों को कुछ वैल्यू दूं। हाँ, कभी कभी मैं जोक क्रैक करता हूं, मैं कभी कभी भाई इधर उधर की बातें करता हूं, इसलिए ताकि आपका इंटरेस्ट बने, ताकि आप लोग जो कनेक्ट हो पाए, राइट? अदरवाइज मेरे को हमेशा लगता है कि मैं 1 मिनट में आपको जितनी वैल्यू दे सकता हूं उतनी दे पाऊं। तो आज बैठ के आप मंथन कीजिए, सोचिए, राइट? सीए के बारे में, अपने अपने बारे में, क्यों आए थे इस कोर्स में, कैसा लग रहा है, क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो इस कोर्स के प्रति, है ना? तो एक्चुअली में बनेगा सीए डे। ओके, चलिए, विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड एंजॉय दिस सीए डे। बाय बाय।